हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशनरी मॉडल। जैसे कि हमने इनसे पहले पार्ट में प्रोसेस मॉडल्स के बाकी पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल एंड स्पायरल मॉडल। तो आज हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशनरी मॉडल की। जो ये मॉडल होता है हमारा, ये सक्सेसिव वर्जन ऑफ मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी 100% अप्रूवमेंट है कि भाई ये सक्सेस होएगा ही होएगा, इट कांट बी फेल्ड। जो ये वाला मॉडल होता है, ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। इटरेटिव मॉडल होता है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। इसके लिए हम ज़रा रिकॉल कर लेते हैं अपने प्रोटोटाइप मॉडल्स को। तो प्रोटोटाइप मॉडल में क्या होता था, पहले एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता था वो रिक्वायरमेंट गैदर करता था कि कस्टमर को कैसे कैसे बेसिक्स पे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके बाद हम जो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर होता था वो उसका डिज़ाइन करता था और एक प्रोटोटाइप बनाता था। प्रोटोटाइप स्टूडेंट्स कुछ नहीं होता है, एक ब्लूप्रिंट होती है जो कि हमें ये बताते हैं कि जो रियल मॉडल, जो हमारा रियल सॉफ्टवेयर बनेगा, वो एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा जैसे कि हमारा प्रोटोटाइप करता है। तो जब हमारा प्रोटोटाइप बन जाता है तो वो जाता है कस्टमर के पास, कस्टमर से इवेल्युएट होने के लिए कि क्या कस्टमर की कोई ऐसी नीड है जो सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उस प्रोटोटाइप में या मॉडल में नहीं डाली है। तो वो इवेल्युएट होएगा। अगर कस्टमर हमें फीडबैक देता है कि हाँ भाई पास, जो हमारा प्रोटोटाइप है वो, उससे कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड है, तो उसके बाद उसकी कोडिंग हो जाएगी, टेस्टिंग हो जाएगी और उसका मेंटेनेंस प्रोसेस चल जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर एवोल्यूशन से कस्टमर नॉट सेटिस्फाइड है, इफ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, देन इट विल गो बैक टू रिव्यू एंड अपडेट आफ्टर द डिजाइन, देन अगेन अ प्रोटोटाइप विल बी बिल्ट and then it will be sent to customer again until or unless customer will be okay with the prototype. This cycle will go so on: design, build, prototype, customer evaluation. If customer is not satisfied, that again review and update, design, blueprint, like this. एंड नाउ लेट अस सेकेंडली टॉक अबाउट इंक्रीमेंटल मॉडल। जो हमारा स्टूडेंट्स इंक्रीमेंटल मॉडल्स होता है वो मॉड्यूल्स के अंडर काम करता है। इसमें हम बनाते हैं मॉड्यूल्स। मॉड्यूल से आप समझो कि ये एक सॉफ्टवेयर एक ही बारी में बनाता नहीं है, ये अलग अलग उसके पार्ट कर देता है, जिन पार्ट्स को हम बोलते हैं मॉड्यूल। जैसे जस्ट सपोज हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है कॉलेज मैनेजमेंट का, तो हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला होगा हमारा अटेंडेंस, दूसरा होगा हमारा फीडबैक और तीसरा होगा हमारा टीचर। ठीक है स्टूडेंट। तो जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो सबसे पहले तो वही, ये जो मेन स्टेप होता है वो होता है रिक्वायरमेंट गैदर करने का, कि किस हिसाब से हमें प्रोग्राम बनाना है, उसकी सारी रिक्वायरमेंट गैदर कर लो। उसके बाद इसमें क्या हुआ, 3 टाइप्स में बांट लिया, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, बिल्ट 1, बिल्ट 2, बिल्ट 3। इसमें अटेंडेंस का वो बनाएगा ये, इसमें फीडबैक का बनाएगा, इसमें टीचर का मॉड्यूल बनाएगा। जब पहले अटेंडेंस का बन जाएगा तब कस्टमर इवैल्यूएट करेगा, फिर फीडबैक का बन जाएगा, फिर उसको कस्टमर इवैल्यूएट करेगा, फिर टीचर का बन जाएगा, फिर उसको इवैल्यूएट करेगा। अगर ये तीनों ही कस्टमर ओके कर देता है कि हाँ भाई आई एम फाइन विद दिस, आई एम फाइन विद दिस, आई एम फाइन विद दिस, इन तीनों को क्या कर देंगे, कोलैबोरेट कर देंगे कि हाँ भाई ना तो अटेंडेंस में कोई दिक्कत है कस्टमर को, ना फीडबैक में है, ना टीचर में है, तो बस ये इकट्ठा हो गया और ये हमारा एज अ सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम इसके। तो नेक्स्ट पार्ट में आ जाता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम 2-3 लाइन देख लेते हैं जो हम इवोल्यूशनरी मॉडल को डिफाइन करने के लिए लिख सकते हैं। इन एवोल्यूशनरी मॉडल द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू अ सेवरल मॉडल्स। जब हम, जैसे कि इसमें हमने बात करी थी स्टूडेंट्स कि एक साथ नहीं बना रहा, वो मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दे रहा है काम को। जैसे कि यहाँ हो गया मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, वैसे ही सबसे पहले क्या लिखना है हमें, इन एवोल्यूशनरी मॉडल द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इज फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल मॉड्यूल्स। सेवरल मॉड्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएंगे। उसके बाद दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इंक्रीमेंटली, मीन्स इट टेक कस्टमर फीडबैक ऑफ ईच मॉड्यूल। एक मॉड्यूल बना,
फिर कस्टमर फीडबैक चाहिए, दूसरा मॉड्यूल बना, फिर कस्टमर फीडबैक चाहिए। ऐसे ऐसे करके ये इंक्रीमेंटली कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि एक मॉड्यूल के बाद ही हमें एक कस्टमर की फीडबैक चाहिए, कस्टमर फीडबैक ऑफ ईच मॉड्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है डिलीवर्ड प्रोडक्ट मॉड्यूल बाय मॉड्यूल टू द कस्टमर। एक साथ नहीं हो रहा, पहले एक मॉड्यूल जाएगा, फिर 2 मॉड्यूल जाएगा, फिर 3 मॉड्यूल जाएगा। जैसे कि आप इस फ्लो से समझ सकते हो, पहले एक मॉड्यूल गया, फिर ए एंड बी मॉड्यूल गए, और फिर ए बी सी तीनों मॉड्यूल एक साथ गए। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी मॉडल के फ्लो चार्ट की, या फिर उसके प्रोसेस मॉडल या डायग्राम एक सिस्टमेटिक वे में। सबसे पहले सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है हमारे सॉफ्टवेयर का, क्यों बनाना है। तो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल फॉर कॉलेज मैनेजमेंट। ठीक है स्टूडेंट, हमने पहले भी कॉलेज मैनेजमेंट का ही पढ़ा था इसमें इंक्रीमेंटल में, तो इसमें भी हम कॉलेज मैनेजमेंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं कॉलेज मैनेजमेंट। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हैं, वही गैदरिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, कलेक्टेड रिक्वायरमेंट बाय कस्टमर, कस्टमर से ले ली। 3 रिक्वायरमेंट है हमारी, अटेंडेंस, टीचर, स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद हमने डिज़ाइन ऑफ आर्किटेक्चर करा कि भाई हमें इस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना है। उसके बाद जैसे कि हमारे प्रोटोटाइप मॉडल में हमने प्रोटोटाइप बनाया था, इसमें हमने प्रोटोटाइप को अलग टर्म दी है जिसको बोल रहे हैं हम वर्जन। वर्जन जो है वो उसकी प्रोटोटाइप की, ये प्रोटोटाइप ही है, ये प्रोटोटाइप ही है, पर हमने डिफरेंट टर्म यूज करी है एवोल्यूशनरी मॉडल में, जो कि है वर्जन। सबसे पहले सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट हो गया, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, फिर हमारा डिज़ाइन हो गया, और उसके बाद हमने वर्जन क्रिएट कर लिया। जब हमारा वर्जन क्रिएट हो गया एक का, उसके बाद हमने क्या करा, वर्जन को डिलीवर कर दिया। फिर हमने कस्टमर की फीडबैक ले ली, फिर हमने कस्टमर की फीडबैक पे काम करा कि अगर वो ठीक है तो भाई कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो उसको दोबारा चेंज करो, एक और वर्जन बनाओ। अगर वो ठीक है तो डिलीवर हो जाता है हमारा फाइनल वर्जन। अगर वो ठीक नहीं होता तो यही प्रोसेस प्रोटोटाइप मॉडल की तरह बार बार चलता रहेगा, अनटिल और अनलेस कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड विद द मॉडल। ओके, अब हम बात करते हैं व्हेन टू यूज दिस मॉडल। हमें इवोल्यूशनरी मॉडल यूज कब करना है भाई। प्रोटोटाइप मॉडल स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे करेंगे, प्रोटोटाइप बड़े मॉडल्स पे करेंगे, स्पायरल भी बड़े मॉडल पे, कॉम्प्लेक्स मॉडल पे करेंगे। लेकिन एवोल्यूशनरी का क्या काम है, तो सबसे पहले हमारा ये आता है यूज्ड इन लार्ज प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें आप ये देखो ना कि एक हमें इसके लिए बेसिकली बिजनेस एनालिस्ट की ज़रूरत है कि वो पहले ही एक एक करके रिक्वायरमेंट ले रहा है। हमें कस्टमर भी चाहिए और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी चाहिए साइड बाय साइड। तो इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमारे को ये हमें लार्ज प्रोजेक्ट पे, अगर हम स्मॉल प्रोजेक्ट पे एवोल्यूशनरी मॉडल यूज़ करेंगे तो हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कस्टमर डिड नॉट वांट कंप्लीट मॉडल इमीडिएटली। इसमें क्या हो रहा है ना, जब हमारा मॉड्यूल में बट गया है तो जो कस्टमर है उसको एक बारी में सारा मॉडल नहीं चाहिए, वो डिफरेंट टाइप से, मतलब उसको जल्दी नहीं है कि इमीडिएटली हमारा सॉफ्टवेयर हमें बना के दो, हमारा मॉडल हमें बना के दो, ऐसा नहीं है। उसको धीरे धीरे देते रहो, वो धीरे धीरे उसको चेक करता रहेगा, धीरे धीरे बताता रहेगा। उसके बाद कस्टमर रिक्वायरमेंट आर नॉट फिक्स्ड। जब पहला मॉड्यूल बन गया, भाई दूसरे मॉड्यूल में उसे कुछ और चाहिए होगा, फिर तीसरे मॉड्यूल में उसे कुछ और चाहिए होगा, तो मतलब जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो फिक्स्ड नहीं है, वो बार बार चेंज होती रहेगी। फोर्थ, यूजफुल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बिकॉज ऑल द डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट यूनिट्स। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है कि हर मॉड्यूल की डेवलपमेंट अलग अलग यूनिट में बटी हुई है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम एवोल्यूशनरी मॉडल्स के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहला एडवांटेज आता है यूज्ड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट। हम छोटे प्रोजेक्ट्स में इसको यूज नहीं कर सकते। चेक्ड एट एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। एक वर्जन बना, चेक्ड, दूसरा वर्जन बना, चेक्ड, हर स्टेज पे ये इसकी डेवलपमेंट क्या हो रही है,
चेक हो रही है हमारी कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। यूजर हैज चांस टू एक्सपेरिमेंट ऑन पार्शियल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। यूजर्स जो है, जो हमारा कस्टमर है, उसके पास ये चांस है कि भाई वो छोटे छोटे जो उसको मॉड्यूल्स बन रहे हैं उन पे काम करता रहे, उन पे देखता रहे, उन पे एक्सपेरिमेंट करता रहे कि उसे और चेंजिंग करनी है या नहीं करनी, या कुछ चीज़ ओवर तो नहीं है, वो उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकता है। रेड्यूस एरर एंड रेड्यूस कॉस्ट, ये भी हमारा एक वो है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो एरर भी रेड्यूस करेगा, जब वो बार बार चेक हो रहा है तो रेड्यूस एरर। और कॉस्ट, जब हम बड़े पे लगा रहे हैं तो इतनी कॉस्ट नहीं आती कि अगर हम छोटे पे लगाते तो ज़्यादा आती, या हम इतने बड़े उस पर कोई और मॉडल लगाते तो ज़्यादा आती। लेकिन अगर हम एवोल्यूशनरी मॉडल बिग प्रोजेक्ट्स पे यूज़ कर रहे हैं तो इतनी कॉस्ट एस्टिमेशन नहीं आती। अब इसकी बात करते हैं हम डिसएडवांटेजेस की। टेक अ लॉट ऑफ टाइम, constant and clear interaction between development team is necessary। अब भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्या पता कस्टमर कितनी बार उस वर्जन को चेंज करवाए। तो इसके लिए क्या है, इसमें ये डिसएडवांटेज है कि बहुत टाइम लेता है, क्योंकि क्लियर और कांस्टेंट इंटरेक्शन होनी चाहिए कस्टमर और डेवलपमेंट टीम के बीच में, कि भाई डेवलपर को कस्टमर से बात करनी ही करनी पड़ेगी या कस्टमर को अप्रोच करना ही करना पड़ेगा। डिलीवरी ऑफ कंप्लीट सॉफ्टवेयर कैन बी लेट, जब वो मॉड्यूल में बना रहा है, 1 बाय 1 मॉड्यूल उसको क्रिएट करके दे रहा है, तो हो सकता है कि जो हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट है वो थोड़ा टाइम ले। डिफ़िकल्ट टू डिवाइड द प्रॉब्लम इन सेवरल पार्ट्स, अब क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि अब जस्ट सपोज हमें मिल गया तो उसको बांटना भी तो मुश्किल होता है। एक टाइम पे जब हम उसको देख रहे हैं तो हमें ये भी समझ नहीं आता कि कौन सा मॉड्यूल कौन से पार्ट में डालना है, कौन सी प्रॉब्लम कौन से मॉड्यूल में सॉल्व होएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एवोल्यूशनरी मॉडल का कंप्लीट डेफिनेशन। आई होप आपको समझ आए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे, जो है हमारी SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। थैंक यू।